सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये 2023 का PYQ है यूपीएससी का। इसमें आपको सिखाऊंगा एल्गोरिदम, ट्रिक, हैक्स, नॉलेज सब कुछ कैसे लगाया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड, क्या करेगा, आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। यूज्ड हो गया यार, 0.000% 1 यूज हो गया, यानी कि सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट है स्टेटमेंट कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कैन नॉट यार एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक, देखो आपको वर्ड से पकड़ने होते हैं। ठीक है, ये इसको आप देखो एक्सप्लेनेशन कर क्या नहीं करता ना, तो आपका राइट ऑप्शन 1 हो गया। ठीक, आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, कैसे किया जाता है। ठीक, बहुत आसानी से आप 2 नंबर ले गए। नेक्स्ट देखो, ये 2023 का प्रीलिम्स PYQ है जो आप देख रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 है माइक्रो सैटेलाइट DNA यूज्ड इन द केस ऑफ द विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि वो माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटी चीज। ठीक, सूक्ष्म। सैटेलाइट उपग्रह होता है। ठीक, उपग्रह। DNA क्या होता है, एवोल्यूशन। DNA जो होता है एवोल्यूशन होता है। तो देखो जिसकी स्टडी करते हैं तो कहाँ पर लिखा है एवोल्यूशन, आप देखो इसमें कहीं पे है, बी ऑप्शन नहीं है, इसमें कहीं है नहीं है, इसमें है नहीं है, देखो इसमें दिया गया है एवोल्यूशन स्टडी कर रहा है। ठीक, फौना राइट ऑप्शन आपका हो गया। तो आपको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, डिकोडिंग करना आप सीख गए तो आंसर बहुत इजीली आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इसी को भी डिकोड करके क्वेश्चन बताएंगे। एरिया मेटाजीनोमिक्स बेस्ट रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। एरिया है यार, एरिया मतलब क्या होता है, एयर मतलब हवा होती है, एरिया मतलब हवा से जीन DNA जो होता है। ठीक, तो एरिया मतलब कि एयर निकल के आ रहा है ना, एयर। ठीक, तो देखो एयर कहाँ पे, कलेक्टिंग DNA सैंपल्स फ्रॉम, देखो एयर डिकोड हुआ कि नहीं, इनहैबिटेड वन ऑफ द। अब देखो एयर कहाँ पे, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक, कलेक्टिंग कर रहा है, मेटाजीनोमिक्स है यार, मेटाजीनोमिक कलेक्टिंग DNA सैंपल की बात कर रहा है। ठीक है, तो एयर डिकोड हो गया, ऑप्शन इज 1 राइट हो गया, ए ऑप्शन इज राइट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो। अब ये बेसिक है, बेसिक आपको कदर नहीं करना, मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिक आपने ये NCERT क्लास 11 फिजिकल का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ सीस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves. P waves longitudinal होती हैं, राइट। ठीक है, इन P waves the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down at right angle to the direction of wave propagation. S wave क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, ये भी राइट है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन राइट आपका हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो कितने आसान से हो जाएगा। एल्गोरिथम आप सीखो पैटर्न यूपीएससी का। विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कोल बेस्ड है आपका, थीमेटिक है, ये आपका यूपीएससी का थीम है। ठीक, क्या है, थीम है, कोल बेस्ड के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें कैसे किया जाएगा क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कैसे किया जाएगा। अब वो कह रहा है कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ की उनमें से किसी भी समुद्र जल का जो है उपयोग नहीं। अगर थोड़ा भी हो जाएगा तो वो सही माना जाएगा, तो आपका ये गलत हो गया। नन ऑफ देम इट इज सेट अप इन द वाटर स्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कोई भी जल संकट वाले जगह में स्थापित नहीं। अरे कहीं भी थोड़ा हो जाएगा तो भी सही हो जाएगा। नन ऑफ देम इज प्राइवेट ऑन, और ये प्राइवेट बोल रहा है कि इसमें कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, प्राइवेट ऑन, तो ये भी गलत। आपका राइट ऑप्शन डी हो गया, नन हो गया। ठीक, डी ऑप्शन इज राइट हो गया। देखो कितनी आसान भाषा से निकल गया आंसर। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा PYQ एल्गोरिथम, पैटर्न, यूपीएससी माइंडसेट कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। दोस्त है आपसे थोड़ा एक गुजारिश है, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा यार कष्ट कीजिए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन। आप वीडियो देख लेते हो, लाइक कुछ भी नहीं करते हो, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है?
आपको अच्छा ना लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ये बताना है। नहीं अच्छा लगता है मैं PYQ सीरीज बंद कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है दोस्त, ठीक है। आपके लिए करता हूँ कि आपका चलो ठीक है कि आपका प्री ना रुके, ठीक है, आप चीज़ें सब सीख जाओ अच्छे से, है ना। नहीं यही सब चीज़ों सीखने के लिए आपको 50,000 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं तो आपको फ्री सिखा रहा हूँ सब कुछ। तो चलिए ठीक है, आपकी इच्छा, कीजिए या ना कीजिए, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना। ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलें, ठीक है। थोड़ी हमारी आवाज़ ग्लिच होके आ रही क्योंकि हमारे स्वेलिंग आ गई है फेस में, मसूड़ों में, ठीक है। तो तबीयत भी थोड़ी नहीं सही है। चलिए कोई नहीं, पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।